नमस्कार दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा दिनों के बाद कारवां भारत के एक और एपिसोड में, एक और नए व्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत। आपने हमें कितना मिस किया ये तो हमें मालूम नहीं, पर आपकी कमी हमें बहुत खली। पर कुछ व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण पिछले लंबे समय से आपसे यूट्यूब के माध्यम से हम जुड़ नहीं पाए। थंबनेल देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने अपनी कैंपर वैन को छोड़ा है अजमेर और निकले हैं बाइक राइड पे, जा रहे हैं प्रयागराज। बस बहुत ही एक्साइटिंग सफ़र होने वाला है। बहुत सारे गिले शिकवे हैं, उनको रास्ते में दूर करेंगे। मतलब आपको लग रहा होगा भाई इतने समय हम कहाँ गायब थे, क्यों थे, वो सब आपको बताएंगे। फ़िलहाल शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग अपनी इस बाइक के साथ। तो दोस्तों, इस बार हमने अपनी कैंपर वैन को छोड़ दिया है घर पे, और सामने जो बाइक आपको दिख रही है उस बाइक पे हम जा रहे हैं कुंभ दर्शन करने के लिए प्रयागराज। फ़िलहाल अजमेर से निकल के हम पहुंच चुके हैं आगरा से आगे। यहां से प्रयागराज है लगभग 400 किलोमीटर और दूर, 600 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं। और ये श्रीमती जी दे रही हैं हमें अपनी पेंट्री से बना के गर्मा गर्म भोजन। देखिए ये है जी। तो बाइक है तो साधन भी लिमिटेड है, भोजन के प्रकार भी अलग है। तो इस प्रकार का ड्राई फ्रूट्स का एक डिब्बा बना लिया है हमने, और ये है देखिए हमारी पूरी पेंट्री। तो हमारी बाइक की ये है पेंट्री। इसमें ले लिया है हमने आगरा से पेठा, इसमें है कुछ टिफ़िन जिसमें है भोजन। सारा हमारा जो सामान है वो हमने इस रक्सैक में रख लिया है। ये है टेंट रुकने के लिए, देखेंगे अभी तो वहाँ जाके कहाँ रुकेंगे। और शेष हमारा जो सामान है बहुत ही न्यूनतम स्तर पे हमने इस पर रखा है। ये है हमारा साइड पाउच, और इसमें ये जो नीचे बैग दिख रहा है इसमें हमारे रूटीन ज़रूरत के साधन। तो बस चलते हैं जी, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। मुझे उम्मीद है बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है यहाँ से आगे की, क्योंकि बाइक का अनुभव हमारे लिए बहुत नया है। और एकदम से कैंपर वैन से स्विच ओवर करना तो थोड़ा सा एक्साइटिंग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, पर मज़ा बहुत आता है। मुझे ऐसा पसंद लगता है कि जीवन में जब भी हम कुछ नया करते हैं बहुत आनंद आता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। फेसबुक पे भी बताएंगे, यूट्यूब पे तो हमारा चैनल है ही कारवां भारत, जिसमें आप देखते हैं सारे ब्लॉग, तो आपको अपडेट रखेंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 9:40। हमारे कुछ और ओवरलैंडर साथी हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वो हमें आगे जाकर रास्ते में पूछने वाले हैं तो कौन है, जिनसे हम मिलेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, दो बड़े कारण हैं बाइक को एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के। एक तो हमारे पास दिन बहुत कम है जाकर वापस आने के लिए। उतने कम दिनों में ये बहुत इजी नहीं था कि हम अपनी कैंपर वैन को यूज़ करें। और दूसरा बड़ा कारण कि जो वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था के अपडेट्स अभी तक आ रहे हैं उसमें हमें लगा कि बाइक एक ज़्यादा बेहतर माध्यम हो सकती है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो चलिए, बस हमने क्लब किया है जैसा कि अभी हमने आपको बताया अपने कुछ ओवरलैंडर साथियों के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं, मिलवाते हैं आपको अपने ओवरलैंडिंग फ्रेंड से। आइए सर। वाह, क्या कौन नए बाइकर आए हैं यहाँ पे। ये बाइकर कारवां भारत है। बहुत अच्छी जगह देखी है सर, अच्छी जगह देखी है, पूरी फीलिंग है। छाँव भी मिल गई यहाँ पे, भैंस भी मिल गई थी मुझे, पर दूध नहीं दे रही। कोई बात नहीं, फील आ रहा है देख के। तो जी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं एक अननोन डेस्टिनेशन पे। मिल चुके हैं हमें आप सभी, औरैया के पास मिल चुके हैं हमें हम सभी के चिरपरिचित विक्रम। ये है इनकी कैंपर वैन, ये है हमारी कैंपर वैन, और ये खड़ी भैंसे, और ये खड़ी भैंसे। तो जी इंतहा हो गई इंतजार की, पर सामने से कोई गाड़ी आ रही है। ये आ गए जी हमारे दूसरे ओवरलैंडर साथी, जो कि हैं वैन लाइफ इंडियन कपल। और ये हमारी एकदम बंदूक एकदम तैयार है। अंदर एंकरिंग कर रही है। वाह। तो विक्रम जी, बस गांव बस गया, देखिए गांव बस गया है। आइए जी,
आइए सर, स्वागत है। वाह, मिलना होगा फिर दोबारा। हेलो जी, क्या हाल है सर? वाह जी वाह। तो चलिए जी, बस देखिए इसी तरीके से परिवार बनता चला जाता है। हम चले थे अकेले, मिलते गए, कारवां बनता है। नमस्कार भाभी जी, वाह वाह। तो दीपक जी हैं, रुचि भाभी हैं और माता जी पिताजी हैं। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? नमस्कार जी, नमस्कार। आनंद है, आनंद है। माता जी वाह, जय हो। हाँ, तो जी भोजन का बुफे लग गया है। आज के भोजन में है दाल, मटर आलू की सब्जी, ये हम बना के लाए थे गोभी की सब्जी, गोभी क्या, बैंगन की सब्जी। अरे बताइए, इसमें ना दिख अलग अजीब सी रही है। ये है चावल और ये भी है चावल इसमें, और साथ में है दही, और साथ में सब लोगों की संगत। पीछे हैं उसके गेहूं, साथ में सर वो होना जरूरी है। वही होना जरूरी है। और पीछे हैं, देखिए कितने बढ़िया लहलहाते गेहूं के खेत। तो चलिए बस, अच्छा इनको भी भूल गए, इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया हमने। तो चलिए बस भोजन करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आनंद के साथ भोजन करने के पश्चात हम बढ़ चले यहाँ से आगे। अभी प्रयागराज यहाँ से है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। और क्योंकि हमारा बाइक का ये बहुत ही नया अनुभव है, मतलब आपको तो पता ही है कि हम ज़्यादातर कैंपर वैन के साथ ही ट्रैवल करते हैं, वो भी इतना लंबा स्ट्रेच ट्रैवल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है। मतलब हमारे लिए कहूँगा कि चैलेंजिंग है, क्योंकि 500 किलोमीटर आगरा से हमें प्रयागराज तक ट्रैवल करना है, जिसमें से 200 हम कर चुके हैं, 300 अभी और करना है। और अब विक्रम जी और वैन लाइफ इंडियन कपल, हमारे दीपक भाई और रुचि भाभी, वो दोनों कैंपर वैन्स में है, तो उनकी गाड़ी की गति और उनके साथ, क्योंकि उनको उतनी जल्दी ब्रेक नहीं चाहिए होगा शायद जितना हमें चाहिए होगा। खैर एनीवेज, बढ़ रहे हैं आगे। आशा है कि आगे का सफ़र भी बहुत ही आनंददायक होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं, पहुंचते हैं प्रयागराज। आइए सर, स्वागत है आपका। बताइए, चाय लेंगे क्या लेंगे? गन्ने का रस पीजिए। अरे या सीधा ही प्रोग्राम बचा है। तो ये बन चुकी है जी गर्मा गर्म चाय, और ये पीने में कितनी स्वादिष्ट है सर। नहीं पर आप देखिए दृश्य कितना सुंदर लग रहा है, पीने में जैसी भी हो, भाप ऐसे भर भर के उठ रही है। ओहो ओहो, यही मजा है कैंपिंग का, है ना। तो चलिए जी, बस पीते हैं रास्ते में चाय। बहुत देर बाद मखमली गद्दा मिला है, उसका पता चल रहा है सॉफ्टनेस और हाँ अब पता चल रहा है ना। अब पता चल रहा है। तभी आप सोच रहे हो आज बहन जी के चले ही जाते हैं, जरा गद्दे पे ही सो जाएंगे जाके। सर बहन जी ने अगर ये देख लिया ना व्लॉग, तो अच्छा तू इसलिए आया था। वाह, नहीं पर आज वाकई एक नरम गद्दे की जरूरत है। गद्दे की जरूरत लग रही है मुझे। ये 2 दिन से ड्राइव और प्रयागराज चलते हैं, 10 दिन वहाँ पर बाइक लगाएंगे। चक्कर भी आते 10,000 में आपका। जो हम आपका अनवेंस आना जाना फ्री, आना जाना छोड़िए, 2 महीने का जुगाड़ हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार शाम होते होते हमने ले लिया एक टी ब्रेक, जहाँ पर चाय पर बहुत सारी चर्चा भी हुई, आगे की प्लानिंग भी हुई, कैसे जाना है, कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है। और यहाँ से प्रयागराज अभी बचा है 100 किलोमीटर। शाम हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और समय रहते मतलब टाइमली हमें पहुँचना चाहिए अपने गंतव्य स्थान तक। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, पहुँचते हैं प्रयागराज।
जाम तो होगा ही 20 किलोमीटर का, है ना। तो जहाँ से जाम मिलेगा हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे लोकेशन की तरफ। हाँ, आप दोनों क्योंकि साथ क्लब है। तो जी अंततः बातचीत करके ये तय हुआ कि विक्रम जी और दीपक भाई जा रहे हैं एक एक्स लोकेशन पे जहाँ तक उनकी कैंपर वैन्स पहुँच सकती हैं, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमारी बहन जी के घर पे, जो कि है नागवासुकी मंदिर के पास में, मेला क्षेत्र के लगभग पास, क्योंकि वहाँ तक कैंपर वैन्स जा नहीं सकती, इसलिए हमें यहाँ से लेना होगा डाइवर्जन। और दोस्तों अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये एक टेम्परेरी रास्ता मुझे ऐसा लग रहा है बनाया गया है, क्योंकि लोहे की चद्दरें डाल के आप जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा रास्ता बनाया गया है। और इस रास्ते से हमें ले जा रहा है गूगल, यानी कि ये नवनिर्मित रास्ता गूगल पे भी अपडेट हो चुका है। तो देखिए कितने एडवांस मोड पे जो पूरा कुंभ का मेला है उसको आयोजित किया जा रहा है, ये यहीं से पता चल रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करके। और फिलहाल हम पार कर रहे हैं पीपा पुल, जो कि क्या बोले, मतलब एयर के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं बलून स्टाइल, उनके ऊपर ये पूरा पुल बनाया जाता है। और फिलहाल हम इसको पार कर रहे हैं, कुछ ही देर में पहुंचते हैं बहन जी के यहाँ पर। तो इस प्रकार रात होते होते हम पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान पे, जहां हमारी अगली सुबह कुछ यूं हुई। तो जी हमारी आज की सुबह हुई है प्रयागराज में, हमारी बहन जी के घर। पीछे है हमारी बहन जी के घर, पीछे से आगे आगे। बहुत ही अच्छी सुबह हुई है। और यहाँ तो बाहर आपको कल हमने माहौल दिखाया ही सही, सब क्या है। कुछ एक प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो ये, एक तो कि सात्विक अवनी कहाँ है। तो सात्विक अवनी को हमने आगरा में छोड़ा उनके मामा जी के पास। एक्चुअली मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी अजमेर से बाइक पे। हम लोग क्योंकि परिवार में 4 लोग हैं जैसा कि आपको मालूम ही है, तो मैं और सात्विक बाइक से पहले आए आगरा, श्रीमती जी और अवनी ट्रेन से आए आगरा, और वहां से मैंने और श्रीमती जी ने अपनी जर्नी शुरू करी बाइक से आगरा से लेकर प्रयागराज तक की। दूसरा प्रश्न आपके ये आ रहा होगा कि कैंपर वैन इस बार हमने क्यों छोड़ दिया, हम बाइक पे क्यों आए। भाई बहुत ही कम समय था हमारे पास, पिछले लंबे समय से हम लोग प्रोफेशनली थोड़ा सा एंगेज चल रहे हैं, इसलिए बहुत अधिक समय नहीं मिल पा रहा। तो 2-3 दिन का ही समय था हमारे पास, और कैंपर वैन को इतना फास्ट मूव करने में हम बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। और दूसरा कारण ये कि आपने कल भी देखा कि रोड्स कितनी जैम पैक थी, सो उस स्थिति में हमें लगा कि बाइक एक कंफर्टेबल साधन हो सकता है यहाँ पर मोड ऑफ ट्रैवल का। सो इस प्रकार से बस हमने ये निर्णय लिया, और आज की सुबह यहाँ हुई है। शेष आज के दिन में बाजार जाएंगे, बाइक की थोड़ी सी मेंटेनेंस करानी है वो करेंगे, और जो भी मिलेगा वो सब करेंगे। तो चलिए एक शानदार कॉफी के साथ शुरू करते हैं आज का दिन। तो जी बजे हैं फिलहाल सुबह के 1, और हम निकल रहे हैं अपनी बाइक को थोड़ी सर्विस कराने। तो इसको सबसे पहले दुरुस्त कराते हैं, और उसके बाद स्वयं भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे प्रयागराज से। दोस्तों कुंभ मेले के कारण जो मेन रास्ता था, अप्रोच रोड थी, वो उस पे तो थी बैरिकेडिंग। सो हम यूं करके देखिए गली गली होते 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 जा रहे हैं फिलहाल बुलेट की एजेंसी, जहां पर हमें अपनी गाड़ी को, क्योंकि वो इतना लंबा चल के आई है, तो करवाना है कुछ चीज़ों के लिए ट्यून। सर्विसिंग यही है, कितनी दूर है यहाँ? आगे चौराहे से चले जाइए। हाँ। सीधे जाएंगे, रेलवे ब्रिज पड़ेगा। हाँ। रेलवे ब्रिज क्रॉस करेंगे, एक ब्लैक कार पकड़ी हुई ऊपर शाम होने में नीचे से ये कौन देखेंगे?
थंडरबर्ड में ऑयल चेंज करना है और चेन में से आवाज़ आ रही है उसको देखना है, बस 2 चीज़ें। अभी आने दीजिए जो बाहर है वो जो स्पीकर पहले है फुल वाला। अच्छा वो जो फुल, हाँ वो बता दीजिए। ठीक है। एकदम ही आवाज़ नहीं है बिल्कुल। कल आप शिवरात्रि है, नागवास की दर्शन करिए, फिर मनकामेश्वरनाथ दर्शन करिए, क्या बात फिर है। आलोक शंकरी के दर्शन करिए। अरे वाह। आलोक शंकरी के दर्शन सामने भोलेनाथ का बढ़िया दिव्य दरबार है। अच्छा चलिए जी, स्ट्रेचर से आ गई है नीचे, इसको लेते चलते हैं और करते हैं आज के दिन के शेष। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलके। वाह, तो हमारी गाड़ी हो गई है सर्विस। करिए करिए करिए, ले ये सब जाएं हम। ये का नाम जाने दो, हाँ क्या नाम था? विवेक। तो इस प्रकार हमने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवा लिया और चेन में से आवाज़ आ रही थी तो चेन ही उन्होंने चेंज कर दी प्रिकॉशनरी, और फिर हम पहुंच गए निकल के घर। शाम को फिर यहाँ से निकले मेले की तरफ। तो चलिए जी, हो चुकी है शाम, बहन जी के घर से ले रहे हैं विदा, जा रहे हैं मेला घूमने। चलिए जी, खड़े होने वाले हैं। हाँ यही खड़ा होना होता होगा। हाँ हाँ हाँ, भीड़ दिखती है, तरह तरह की बोलियां दिखती तरह तरह की बोलियाँ दिखती है। ठीक है जी, आते हैं इस तरफ ही है। ठीक है दीदी, आते हैं। ओके जी, प्रणाम। वाह, चलिए जी। और ये है देखिए यहाँ का शाम का नज़ारा। इधर हैं गंगा जी, ये गंगा जी के ठीक साथ साथ बनी हुई है एक रोड। श्रीमती जी बार बार हाथ पकड़ रही हैं साइड पे ले जैसे कि मैं कहीं खो जाऊंगा। और यहीं कहीं है आगे जाके विक्रम जी। विक्रम जी कहाँ हैं, दिख रहे हैं क्या? सर कहाँ से मिलेंगे आप? ऐसे नव विवाहित जोड़े की तरह बैठे हुए हैं। और मच्छर बताइए, देखिए सर काट रहे हैं हमको। ये देखिए, सर कुंभ में सर मिल गए, सर बिछड़े कुंभ- हुए मिल गए। बिछड़े हुए सर। भाभी जी कुंभ में बिछड़ गई थी आपसे? नहीं पिछले आप, कुंभ में भी बिछड़ी सर, इसको। अरे वाह। और ये है जी यहाँ के भीड़ के नज़ारे। बस दीपक भैया और रुचि भाभी वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। विक्रम जी की बिटिया सोनिया वो भी आ रही है। तो हमने सोचा कि सामने थोड़ा सा घूमा जाए क्योंकि ये एक लैंडमार्क है, और फिर यहाँ से हम भी बढ़ेंगे आगे। कहाँ की तरफ ये तो हमें भी नहीं मालूम। ये हम आए हैं एक स्थान पे जहाँ अंदर ये जो आपको सामने पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये सब रुद्राक्ष की मालाओं के बने हुए हैं। क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, पर यहाँ पर भोलेनाथ की एक शिवलिंग बना हुआ है जहाँ पर कुछ आरती इत्यादि चल रही है, और यहाँ है शिवलिंग। और दोस्तों यहीं हमसे मिलने आए नीरज जी, जो आप ही की तरह यूट्यूब परिवार के एक सदस्य हैं। तो बस क्या बताएं, कैसा लगता है मिलके। बहुत अच्छा लगता है जब एक अनजान शहर में कोई आपको अपना मिलता है। यहाँ तुरंत बाइकर्स मिल रहे हैं। हाँ वो तो है, वो तो है। हमारे पास एक बाइक, अगर आपको बाइक हो तो हम लोग को लिफ्ट दिला देंगे, पूरा मेला घूमिए, हम घुमा देंगे पूरा मेला। कहाँ गए ये लोग? मंदिरिया कहाँ है? कौन सा मंदिर? जन हनुमान जी का है। सीधा सीधे, एकदम सीधे चले जाइए। कौन सा पुल? ये पीपा पुल। ये जो पीपा पुल है सामने, हाँ। अब आपको बहुत सारे शिवलिंग मिलेंगे, बड़े बड़े शिवलिंग। आप लोग को लगेगा इतने सुंदर शिवलिंग कैसे बने हैं।
इन्हीं पीपा पुल जो बेकार हो गए हैं, यूज के नहीं है, उनको काट के आधा करके शिवलिंग बना दिया। अरे शहर में पूरी ब्रांडिंग इन पीपा पुल की है। अच्छा, हम लोगों ने बनते देखा तो हमें पता है कि कैसे ये बने हैं। ये साउंड किसका लगा हुआ है सर, आप क्या बता रहे ये थे? पूरा एक आशा एंड कंपनी ने साउंड लगाया है पूरा, जो चारों कुंभ के लिए करते हैं, और इनके एक माइक से हेलो होता है, पूरे मेले में आवाज आती है। पूरे कुंभ में एक माइक से एक माइक हेलो है, करेंगे तो 1 किलोमीटर लंबा पूरे। और जितना भी टेंट यहाँ पर लगता ये है, पूरा लल्लू टेंट करते हैं। जो अंदर के मेन मेला का क्षेत्र है वो लल्लू टेंट ने लगाया है, और अरैल घाट पर सब प्राइवेट वाले हैं। अच्छा, लेकिन प्राइवेट में भी लल्लू टेंट का काफी योगदान है। हाँ। लल्लू टेंट बादशाह है, मतलब 4 पुश्तों से करते 4 हो। पुश्तों से टेंट का काम कर रहे हैं, और आशा एंड कंपनी भी साउंड काम भी 4 पुश्तों से कर रही है। अरे वाह सर, आपको रॉयल्टी लेनी चाहिए उनसे बताने के लिए। तो जी प्रशासन ने कर दिया है रास्ता डाइवर्ट जाने का, और देखिए रॉक क्लाइंबिंग करा रहे हैं, नीचे कोई इंस्ट्रक्टर भी होगा, और यहाँ इस रास्ते से जाना है लेटे हनुमान जी मंदिर। तो जी हमारे यंगेस्ट कपल, ये आपको जो दिख रहे हैं सामने फ्रेम में, ये हैं विक्रम जी और भाभी जी। ये देखिए, ये चढ़े जा रहे हैं ऊपर। हमने बोल दिया साहब हम नहीं जा रहे। वाह वैष्णो देवी की यात्रा हो गई है। जय वाह वाह वाह, सीधा संगम जा रहा है, दुनिया बावली है, चढ़ रही खंबा का आगे जाकर फिर नीचे जाइए जाइए। आइए चलते हैं नीचे। आगे से चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, ये दृश्य देखने लायक है। छोटी छोटी चादर बिछा के लोग बैठे हुए हैं, और इनकी मुद्रा से मुझे लग रहा है कि ये यहीं पर ही सोने वाले हैं। ये एक जो भाई साहब है, इनको तो देखिए बिल्कुल एकदम रेडी हैं गुड नाइट कहने के लिए। तो इस प्रकार से वाह। तो ये विक्रम जी आ रहे हैं लेटे हनुमान जी दर्शन करके। आते हैं तो पूछते हैं कैसे दर्शन हुए। आइए सर, दर्शन कैसे हुए? आप आए ही नहीं सर, आप कहाँ? चढ़े ही नहीं। अरे तो आप दोनों को करने थे दर्शन, तो अब दर्शन नहीं करके आए आप? बताइए। भाई साहब क्लाइंबिंग करके आ गए। अरे वो कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब यही है। तो लेटे हनुमान जी के दर्शन ही नहीं हुए विक्रम जी को, बस ट्रैक करके छोड़ दिया। सर मैडम खो गई? कहाँ गई भाभी? खो गई। कुंभ के बारे में फेमस भी है, खो जाते हैं लोग। मैं खुश भी हो रहा हूँ और दुखी भी हो रहा हूँ। पत्नी खो गई। वैसे ये भी बड़ा विषय है, मतलब पत्नी खो गई तो खुश होना है कि दुखी होना है? गई कहाँ पर? यही तो थी अभी साथ। हमारी लोकेशन जो है यहाँ से सिर्फ इधर जाएंगे हम 2 किलोमीटर है। किधर? तो फिर आप यहीं से जाइए ना। हाँ, हम इधर जाते हैं। हमें 2 किलोमीटर जाना है। बस। वाह, विक्रम जी निकल रहे हैं जी। बहुत ही शोर है, पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही होगी। वो जा रहे हैं अपने एक स्थान जहाँ पर उनकी कैंपर वैन खड़ी है, और हम यहाँ से जाएंगे अपने घर की ओर। वो उधर है। चलिए ठीक है सर, ओके। मिलते हैं सुबह हाँ। अपन मैं आपको फ़ोन करूं 4 बजे? करूं ना? हाँ, 2 तरफ से आवाज़ है। मैं जब भी जगूंगा ना 3:30 आपको करूं सोनिया को। चलिए, तीनों पे करे जाऊंगा मैं। ठीक है सर, ओके। आइए, 4 से पहले ही करूंगा। चलिए जी, हम चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। तो जी बस रात हो चुकी है, बजे हैं 9:15 और हम आ चुके हैं वापस, क्योंकि सुबह तड़के हमें जाना है स्नान के लिए। तो मित्रों, यूं रहा हमारा कुंभ का पहले दिन का अनुभव। अगली सुबह हमारी कैसी हुई, शिवरात्रि का स्नान हमारा कैसा हुआ, ये आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।